क्या आपको पता है कि फ्री फायर में से कई सारी चीजें हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं। उन सब चीजों को मैं आपको आज की वीडियो में फैक्ट में कन्वर्ट करके बताने वाला हूं। जैसे कि क्या आपको पता है कि फ्री फायर में ऐसी कौन सी आईडी है जो कि फ्री फायर की सबसे ज्यादा वीआईपी आईडी मानी जाती है। और क्या आपको पता है कि ये जो ग्लू वॉल होता है इसको अगर हम ऐसे रख देते हैं कुछ समय बाद डिसअपियर हो जाता है। क्या आपको पता है कि एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है ग्लू वॉल का अपने आप फूट जाने का? और क्या आपको ये बात पता है कि फ्री फायर में एक ऐसा टाइम भी आता है उस टाइम पे पूरे मैप में आपको कहीं भी ग्लू वॉल ही नहीं मिलेगा। ऐसा टाइम है, वो कौन सा टाइम है वो आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा। आज की वीडियो में लोग ऐसे कमाल की मिस्ट्रीज एंड अननोन फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जिन फैक्ट्स सुन के आपका रिएक्शन इस बच्चे की तरह होगा। सो इस वीडियो को जरूर से पूरा एंड तक देखना। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर सेकंड लेट्स गेट स्टार्टेड। फैक्ट नंबर 9, फ्री फायर हिस्ट्री में से पहली बार हुआ है कि कुछ इमोट्स में चेंजेस किए गए। जैसे कि ये वाला इमोट देखो, ये पहले कुछ और ही दिखता था, मतलब इसका इमोट करने का तरीका, लेकिन अभी इसके थोड़ा कमर लचकाने के तरीके को थोड़ा चेंज कर दिया गया। एंड उसके बाद एक और ये वाला इमोट, बेबी शार्क वाला इमोट, जिसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं। शॉर्टली इनके जो कमर है कुछ ज्यादा लचक रहे हैं, कमर या लचके वाला सॉन्ग शायद इन लोगों ने सुना है। एंड देन यहाँ पे फिर से वाला इमोट देखो, इसमें चेंजेस है। देख के ही समझ आ रहा होगा यार कि पहले तो आपने वाला इमोट देखा होगा ना, पहले अलग था थोड़ा। एक और इमोट जिसमें थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, ये वाले इमोट जिसके थोड़े कमर लचकाने के तरीके को भी यहाँ पे चेंज किया है। एंड ये हुआ है OB32 अपडेट के बाद, मतलब आज से 2 दिन पहले जो अपडेट आया था तब ये चेंजेस को किया गया है। फैक्ट नंबर 8, आपको पता है कि आपका जो रैंक है वो मिनिमम कितना माइनस हो सकता है? अभी आपका रैंक टायर कितना होगा? जो रैंक गेम होता है बरमूडा रैंक, उसमें आपका रैंक स्कोर 3200 हो सकता है, 3000 हो सकता है, 4000 हो सकता है, किसी का 5000 हो सकता है जो कि ग्रैंड मास्टर में हो, 10,000 भी हो सकता है। लेकिन ये तो मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम 1 लाख तक भी जाता है आजकल तो। लेकिन क्या आपको पता है कि मिनिमम रैंक कितना होता है? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, मिनिमम जो आपका रैंक है वो 1000 होगा। 1000 के नीचे आपका रैंक माइनस होगा ही नहीं, और 1000 वो रैंक रहता है, रैंक स्कोर वो ब्रॉन्ज लीग में रहता है। आपका रैंक स्कोर 999 भी नहीं हो सकता, 1000 के नीचे आपका रैंक स्कोर माइनस ही नहीं होता। अगर आपको डाउट हो तो आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हो। फैक्ट नंबर 7, एग्जैक्टली क्या आपको पता है कि जब भी हम ग्लू वॉल लगाते हैं तो वो ग्लू वॉल कितने देर में डिसअपियर होता है? मतलब अपने आप जब ग्लू वॉल गायब होता है तो उसको कितना टाइम लगता है डिसअपियर होने में, अपने आप फूटने में? यहाँ पे मैंने वीडियो की स्पीड फास्ट कर ली है, और प्लस यहाँ पे टाइमर भी लगा है। टाइमर पे नोटिस करना, जब भी ग्लू वॉल खत्म होगा तो 1 ही साथ वो खत्म होगा। मैंने यहाँ पे नोटिस किया है कि बराबर 1 मिनट जब होता है तो उसके बाद ये फूट जाता है, ग्लू वॉल डिसअपियर हो जाता है। मतलब ग्लू वॉल की जो लिमिट होती है वो बराबर 1 मिनट की होती है, 60 सेकेंड्स की। आप लोग देखना और आप लोग खुद ही समझ जाओगे कि बराबर 1 मिनट का ही होता है। तो यहाँ पे देखो 40 सेकंड हो चुका है, धीरे धीरे टाइम बीत रहा है। मैंने थोड़ा सा फास्ट किया है इसको, लेकिन फिर भी जल्दी से हो नहीं रहा है। तब तक आप एक काम कर सकते हो, आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, तो लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल पे नहीं हो तो यहाँ से सब्सक्राइब करके बाजू में बेल नोटिफिकेशन बेल है उस और जरूर से सेट कर देना। तो यहाँ पे देखो टाइमर 1 मिनट जस्ट होने वाला है, और जैसे ही 1 मिनट होगा वैसे ही ग्लू वॉल डिसअपियर होगा। आप लोग एक चीज नोटिस करना, एंड ये डिसअपियर हो गया बराबर 1 मिनट में गाइस, ग्लू वॉल डिसअपियर हुआ। तो क्या आपको पहले से ग्लू वॉल के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट पता था? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 6, पहले से ऐसा था, अगर आपको पता हो तो जो प्लेन होता है तो जब भी हम स्कैनर यूज करते हैं तो एक लाइन आती है, इसका मतलब इस जगह के ऊपर से प्लेन जाएगी। एंड पहले ऐसा सीन था कि भाई जो प्लेन है वो हर बार भीमा शक्ति के आसपास से क्रॉस होके ही जाएगी, मतलब भीमा शक्ति के ऊपर से ही जाएगी। बट कुछ समय पहले इसको गलत साबित कर दिया है गरीना ने। पहले ऐसा होता रहा, मतलब रेयरली एकदम भीमा शक्ति के बाजू से जा रहा था, बट पहले भी जाया करता, लेकिन मेरे पास प्रूफ नहीं था। बट मेरे पास अब प्रूफ है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट देखो कि भीमा शक्ति से कितना दूर से जा रहा है प्लेन, मतलब भीमा शक्ति के आसपास भी नहीं है गाइस वो प्लेन। ये चीज कहना गलत है कि हर बार जो प्लेन होता है हमारा वो भीमा शक्ति के ऊपर से ही जाता है। कमेंट बताना आपको ये चीज पता थी या नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी मिथ हो गई थी लोगों के माइंड में कि भाई हमेशा जो प्लेन है वो भीमा शक्ति के ऊपर से ही जाता है। फैक्ट नंबर 5, ये जो वेंडिंग टोकन होता है, ये जो वेंडिंग टोकन आपको पता है ना, क्या बोलते हैं इसे? FF कॉइन भी कहते हैं। ये पहले हमको सिर्फ और सिर्फ ऐसी जो लूट होती है वहां पे देखने मिलती थी, अगर आपको पता हो तो। ये तो बात पता ही है। फिर बाद में उसको ब्लू जोन में भी डाला गया, पहले ब्लू जोन में नहीं मिलता रहा, अब रेयरली कभी ब्लू जोन में मिल जाता है। बट क्या आपको पता है कि अब ये बाउंटी टोकन में भी मिलता है? ये आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ भाई, अब FF टोकन बाउंटी टोकन में हमको मिलता है। तो यहाँ पे आप लोग क्लियरली प्रूफ देख सकते हो, यहाँ पे बाउंटी खुला मेरा, एंड यहाँ पे बाउंटी में क्लियरली FF कॉइन नजर आ रहा है। मतलब ये कह सकते हो कि बाउंटी में आपको FF कॉइन भी देखने मिलेगा। अपडेट के बाद चेंजेस हुए हैं, एंड यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी दिख रहा है। तो हाँ, आप ये कह सकते हो बाउंटी में अब टोकन मिलता है। काफी सारे लोग सोच रहे होंगे भाई ये बाउंटी थोड़ा है, ये बंदे के लूट क्रेट में होगा। भाई ऐसा नहीं है। बाउंटी, जब भी हम बाउंटी एक्टिवेट करते हैं तो सामने जो चीजें होती है वो हमारी बाउंटी की ही चीजें होती है। जो बंदे का लूट होता है वो बाद में आता है, पहले जो हमारा बाउंटी होता है वो सबसे पहले हमारे आंखों के सामने आता है। आपको चीज पता था कि अब अपडेट के बारे में बाउंटी टोकन में FF कॉइन देखने मिलते हैं? मुझे कमेंट में जरूर से बताना। फैक्ट नंबर 4, एक ऐसा टाइम भी आता है हमारे गेम में, फ्री फायर में, जब पूरे मैप में एक ग्लू वॉल
वॉल भी नहीं होता है। आप लोग सोच रहे हो भाई ऐसा कौन सा गेम आता है, भाई ऐसा कौन सा मोड आता है। आप सोच रहे हो कोई मोड आता होगा या फिर कोई मैप आता है क्या? नहीं, मैं बता रहा हूँ, देखो अच्छे से सुनना, कोई मोड नहीं होता है वो। एक्चुअली जब हम न्यू फ्री फायर स्टार्ट करते हैं तब हमारा लेवल 1 होता है, तो लेवल 1 से लेके लेवल 10 तक का जो टाइम रहता है हमारे गेम में, जब भी हम क्लासिक खेलते हैं, देखो लेवल 10 के बाद ही हमारा रैंक गेम इनेबल होता है, अगर आपको पता होगा तो जब भी हम लेवल 1 से लेवल 10 के अंदर होते हैं तब तक हमारे गेम में, हम क्लासिक खेलते हैं उस टाइम पे हमारे गेम में कोई भी ग्लू वॉल नहीं आता है। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी ग्लू वॉल नहीं आता। लेकिन जैसे हमारा लेवल 11 होता है और जब हम रैंक गेम स्टार्ट करते हैं या फिर हम क्लासिक भी स्टार्ट करते हैं तो उसके थोड़े टाइम बाद हमारे गेम में ग्लू वॉल आना स्टार्ट हो जाता है, जब हमारा लेवल 10 से 11 के आसपास होता है। जब भी 10 से नीचे होता है तो हम लोग रैंक गेम तो खेल सकते हैं, बरमूडा रैंक होता है वो तो खेल नहीं सकते, और क्लासिक में भी ग्लू वॉल आता ही नहीं है। क्या आपको ये चीज पता थी? मुझे कमेंट में जरूर से बताना। नंबर 3, अगर हम इन गेम खोलते हैं जो हमारा ईवोगन वाला वेपन का अलग सा स्लॉट होता है, तो वहां पे पहले काफी सारे बंदे ये बोलते थे कि भाई सिर्फ और सिर्फ 6 ईवोगन के मतलब ईवो गन्स आने वाले, ईवो गन स्किन्स आने वाले, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6 स्लॉट्स थे। तो पहले मेरे को भी लगा था कि भाई हाँ इनके बात में लॉजिक है, लेकिन मैं उतना सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि मेरे को ये चीज पता था कि ईवो गन से फ्री फायर को काफी ज्यादा फायदा होता है, बट ईवो गन को इतनी जल्दी फ्री फायर बंद नहीं करेगा। हो सकता है कि जो गन है ईवो गन वो सिर्फ एक ही रहे, मतलब एक ईवो गन आ चुकी है तो वो एक ही रहेगी, डबल ट्रिपल ईवो गन नहीं है, अदरवाइज जो ईवो गन का क्रेज है वो तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। बट मेरे को ये चीज तो पता थी कि हाँ भाई ईवो गन के और भी मतलब जितने 6 स्लॉट है उसके ऊपर ही आने वाले। अभी के टाइम पे 7 ईवो गन हो चुकी है, मेरे पास 6 है। यानी फोर्ट में हम लोगों को यूएमपी मिली थी बूया डे पे, फर्स्ट बूया डे पे, तो वो वाला नहीं है, उसे कच्चा नींबू वाला ईवो गन कहते हैं। अब बहुत ही जल्द हमारे गेम में फार्मर्स की ईवो गन आने वाली है जो कि कंफर्म हो चुकी है। जो बंदे ये सोचते हैं कि भाई 6 ही स्लॉट था, अब 6 स्लॉट आ चुके हैं, कोई भी ईवो गन नहीं आएगा, जो कि मैंने रिसेंटली काफी सारे लोगों के मुझे सुना था, तो वो लोग गलत साबित हो जाएंगे। अब 7वां ईवो गन हमारे गेम में आने वाला है, फिर उसको 8वां भी कह सकते हो, क्योंकि एक जो ईवो गन था यूएमपी का वो कच्चा नींबू था, जिसको मैं ईवो गन तो मानता ही नहीं। जो सोचते हो 8वां आ सकता है, फिर 7वां भी आ सकता है, बट मेरे हिसाब से 7वां कहना सही रहेगा। फैक्ट नंबर 2, एक जो मिथ है जो कि लोगों के माइंड में बैठा है, जब भी हम वैगर की एबिलिटी में चेक करते हैं, मतलब वैगर की एबिलिटी क्या है, तो वहां पे एक स्टेटमेंट लिखा होता है ग्लू वॉल ग्रेनेड का, मतलब ये आपको हर 100 सेकंड में ग्लू वॉल ग्रेनेड देगा। तो लोग सोचते हैं कि ग्लू वॉल तो देगा ही देगा, साथ ही साथ ग्रेनेड भी देगा। तो मेरे को एक बंदे ने टैग भी करा इंस्टाग्राम पे, एंड वो बोला था भाई ये क्या स्कैम है करके, पता नहीं शायद उस बंदे ने पहली बार ये चीज देखा है। और काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि अभी नोटिस कर रहे होंगे, तो काफी सारे लोगों को लग रहा होगा कि भाई ग्रेनेड भी हमको मिली है ग्लू वॉल के साथ, लेकिन वैगर पेट हमें सिर्फ ग्लू वॉल देता है, ग्रेनेड नहीं देता है। तो मेरे भाई मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ग्लू वॉल ग्रेनेड ये एक ही स्टेटमेंट है, एक ही लाइन है। ये ग्लू वॉल ग्रेनेड, जो ग्रेनेड होता है वो बॉम्ब ग्रेनेड होता है, जिसको ग्रेनेड कहते हैं, एंड ग्लू वॉल भी एक ग्रेनेड ही है। आप अलग अलग मत समझो, ग्रेनेड मतलब बॉम्ब फेंकने वाला ग्रेनेड मत समझो इसको। ग्लू वॉल का पूरा नाम ही ग्लू वॉल ग्रेनेड है। ग्लू वॉल है ये सिर्फ ग्लू वॉल नाम नहीं, इसका फुल नेम है ग्लू वॉल ग्रेनेड। इसलिए आपको एक कलेक्शन सेक्शन में ग्रेनेड वाले सेक्शन पे अलग से देखने मिलता है, अलग से ग्लू वॉल वाला सेक्शन। मेरे को पता है काफी सारे लोग इस चीज को देख के शौक हो गए, काफी सारे लोग सोचने पड़ गए थे कि भाई ये ग्लू वॉल ग्रेनेड क्या सिस्टम है, ग्रेनेड तो देता ही नहीं है। बहुत पहले जब न्यू ये आया था हमारा वैगर, तब भी मेरे को थोड़ा सा लगा था, बट बाद में मेरे को पता चल गया। बट काफी सारे लोग अभी भी है जिनको पता नहीं होता है ये चीज के बारे में, तो आई एम डैम श्योर इसको देखने के बाद आपका जो क्लियरिफिकेशन है पूरा हो गया होगा। फैक्ट नंबर 1, एक आईडी में आपको शो करता हूं जो कि 8/1 उसकी यूआईडी है। अगर इसको सर्च करो तो काफी सारे लोगों ने इस आईडी को देखा होगा और पता होगा किसकी आईडी है। पहले इस आईडी का नाम मम्मी एवा था, अब ये चेंज होकर FB GM रेमी X हो चुका है। और काफी सारे लोगों को पता होगा GM रेमी कौन है। GM रेमी हमारे फ्री फायर कम्युनिटी का, इंडियन फ्री फायर कम्युनिटी का पहले मॉडरेटर था, हेड मॉडरेटर, अभी नहीं है वो। ये आईडी जो है ये सबसे ज्यादा VIP आईडी है पूरे फ्री फायर में, अब सबसे पहली बात की है मॉडरेटर की आईडी है, तो भाई VIP तो एवी हो गए, बट मॉडरेटर की आईडी इसलिए VIP नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, इस आईडी में एक यहाँ पे अवतार देख सकते हो, जहाँ पे क्लियरली सायोनारा लिखा गया है। एंड ये जो सायोनारा जो अवतार है ये कभी भी फ्री फायर गेम में आया ही नहीं है, पूरे फ्री फायर गेम में नहीं आया। ये इंडियन सर्वर की बात नहीं शुरू है, पूरे फ्री फायर गेम में नहीं आया। एंड ये जो मॉडरेटर है ये इंडियन सर्वर का पहले हेड मॉडरेटर था, तो पॉसिबल ये है कि भाई ये सायोनारा जो अवतार है शायद इसने खुद ने इन्वेंट किया होगा, खुद ने डिजाइन किया होगा। जितने और भी मॉडरेटर है उनके आईडी में तो मैंने कभी भी सायोनारा वाला जो अवतार है मैंने कभी देखा नहीं, और ना ही उनके कलेक्शन में कभी देखा। बट ये जो मम्मी है वो मतलब GM रेमी की जो आईडी है इसमें इनका अलग से ही एक कस्टमाइज अवतार लगाया उन्होंने। सोचो, कस्टमाइज अवतार, खुद से अवतार बनवाया है उन्होंने अपने आईडी के लिए, एंड हमेशा उनके आईडी में वही अवतार लगा होता है। देखो कितने VIP है भाई, ये कितने VIP प्लेयर है। करता हूँ आप लोगों को आज का बैक टू बैक इंटरेस्टिंग फैक्ट का डोज पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड सबसे मेन चीज इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ जिनको फैक्ट देखना पसंद है। और चैनल पर नहीं हो तो यार सब्सक्राइब करके बाजू में बेल नोटिफिकेशन बेल है उस वाले जरूर से सेट कर देना। तो अब मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू एंड पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।